नमस्कार। फिर से खुशी का पल आ गया है क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंग्लिश टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसलेशन, अनुवाद हिंदी टू इंग्लिश, पार्ट नंबर 5। इससे पहले पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 4 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उनको भी आपने पहले वॉच करना है ध्यान से, ताकि इस पार्ट में भी आपको समझने में आनंद आए। पार्ट नंबर 5 में लेट्स स्टार्ट। मेरे पास 5 पेंसिल हैं, उसके पास 5 पेंसिल थी, क्या तुमने उसकी सहायता की? साइन ऑफ इंटरोगेशन, इधर ये फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। मैंने उसकी सहायता नहीं की, सोहन मुराद की सहायता करेगा। हम कल दिल्ली जाएंगे, वह एक अध्यापक है, हम विद्यार्थी हैं। सुशील दूध नहीं पीता है, क्या सुनीता स्कूल जाती है? इधर हम क्या सुनीता स्कूल जाती है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तो इस प्रकार ये सेंटेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं और आगे आपने देखना है कि बाद में हम पैसेज, अब तो हम एक एक सेंटेंस ले रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। आने वाले पार्ट्स में हम पूरे के पूरे पैसेज को, पैराग्राफ को लेंगे ताकि आपकी और बढ़िया तैयारी हो सके ट्रांसलेशन से रिलेटेड। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं पेंसिल है, पेंसिल थी। जब हम है की बात करते हैं या था की बात करते हैं तो हम इसको प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट में लेते हैं। है के सेंस में उसके पास ये चीज़ है, हैज, हैव एंड इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हम यूज़ करते हैं इज, एम एंड आर, और प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी में किसको यूज़ करते हैं, हैज और हैव को। और उसके बाद फिर प्रेजेंट टेंस स्टार्ट होता है। आप सबको पता होना चाहिए, यानी टेंस के सेंटेंसेस से पहले सिंपल सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट के भी, फ्यूचर के भी एंड पास्ट के भी। उसके बाद फिर टेंस के सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। उनमें डिफरेंस क्या है? हम यदि डिफरेंस की बात करें, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो टेंस का यानी काल का जो सेंटेंस होगा उसमें और जो सिंपल सेंटेंस होगा किसी भी काल का, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा? उसमें डिफरेंस ये होगा, जैसे ये है, देखो, ही इज अ टीचर, इसमें इज का यूज होगा, वी आर स्टूडेंट्स, यानी इसमें कोई एक्शन से रिलेटेड वर्ब नहीं है। यानी जिन सेंटेंसेस में क्रिया से रिलेटेड कोई वर्ड ना आए, यानी एक्शन वर्ड ना हो, जिसमें कर्ता द्वारा कोई क्रिया ना की गई हो। जैसे इसमें कहा है कि हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, यानी विद्यार्थी यहाँ नाउन है, वी प्रोनाउन है, हम विद्यार्थी हैं, यहीं तक सीमित है। विद्यार्थियों ने क्या किया या हमने क्या किया, इसका तो कोई इसमें जिक्र नहीं है ना। तो इनको हम सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी में लेते हैं और प्रेजेंट के जो सिंपल सेंटेंसेस की जो कैटेगरी है 2 हैं। फर्स्ट क्या है, जिसमें इज, एम, आर यूज होता है, जैसे बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर। ठीक है ना। ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 की, जिसमें इज, एम, आर का यूज होता है। जैसे ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, वह ही है, इज अ एक टीचर, अध्यापक है। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हम हैं क्या, विद्यार्थी, आर आ गया इसमें। ये कैटेगरी सिंपल सेंटेंस की, अर्थात प्रेजेंट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं हम अभी कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में तो बाद में एक्शन वर्ड आएगा, अर्थात क्रिया आएगी, उसमें वर्ब आएगी, कर्ता द्वारा कोई ना कोई काम दर्शाया जाएगा। अब इसमें काम नहीं दर्शाया गया है, केवल नाउन के बारे में बताया गया वो क्या है।
वी आर स्टूडेंट्स, ही इज़ ए टीचर। तो कैटेगरी प्रेजेंट की सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, जिसमें बी की फॉर्म होती है इज एम आर, और कैटेगरी नंबर 2 में यूज़ होता है हैज़ और हैव। जैसे इसमें मेरे पास 5 पेंसिल हैं, आई हैव 5 पेंसिल। इसमें देखो वर्ब इसमें भी नहीं है, मतलब हैव होना अभी तो वैसे एक वर्ब होती है, लेकिन ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कार्य करने से रिलेटेड नहीं है। उसके पास है पेंसिल है, पेंसिल है उसके पास, कितनी 5, आई हैव। अब जब उसके पास 5 पेंसिल थी, जब यहाँ सब्जेक्ट ही या सी हो जाएगा तो फिर ये थी, ये बात हम पास्ट की करेंगे जब हैड आ जाएगा तो। अब जैसे प्रेजेंट की 2 पार्ट हैं सिंपल सेंटेंसेस के, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में क्या आता है, यूज ऑफ इज एम आर, इज एम या आर का यूज़ होता है प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 1 में, और 2 में हैज़ हैव का प्रयोग होता है। जैसे ये देखो, ये हैव का यूज़ हो रहा है, यदि यहाँ ही आ जाए, सी आ जाए तो हैज़ आ जाएगा, फिर हैज़ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और इसी प्रकार पास्ट की भी कैटेगरी 1 जिसमें क्या यूज होता है, वाज वर। जैसे बी की ही फॉर्म होती है वाज वर। ये हम पास्ट टेंस पास्ट सिंपल पास्ट की बात नहीं अब हम कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट की। ये कैटेगरी नंबर 1 वाज और वर का प्रयोग होता है, और कैटेगरी नंबर 1 में वाज वर, और कैटेगरी नंबर 2 में क्या यूज होता है, पास्ट में हैड। जैसे ये यूज़ हो रहा है, देखो ही या सी, उसके पास कितनी पेंसिलें थी, यानी पास्ट में, पास्ट का कैटेगरी नंबर 2 हैड, तो इसमें हैड आ जाएगा। मतलब इसमें इन सेंटेंसेस में इसमें कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, जैसे इसमें कार्य किया हुआ है। जैसे देखो, डिड यू हेल्प हिम, क्या तुमने उसकी सहायता की, तो इसमें तो कार्य हुआ है, उसकी सहायता करने का कार्य हुआ है। इसमें क्या है, मेरे पास 5 पेंसिल हैं, बस ये पोजेशन की बात हो रही है कि मेरे पास क्या है, 5 पेंसिल है, कार्य नहीं हुआ कुछ। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी जिसमें इज एम आर का यूज़ होता है, और सेकंड कैटेगरी जिसमें हैज़ और हैव का यूज़ होता है। आई, वी और प्लूरल के साथ हैव, और ही या सी या इट या सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़, ठीक है ना। ये प्रेजेंट की 2 कैटेगरी। इसी प्रकार पास्ट की 2 कैटेगरी कौन सी, फर्स्ट वाज वर का यूज़ और सेकंड हैड का यूज़। फ्यूचर की जो कैटेगरी है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम प्रेजेंट की 2 कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी, इज एम आर का यूज़, जिसमें कार्य नहीं हुआ, कर्ता द्वारा कोई काम नहीं हुआ, ठीक है ना। क्योंकि जब काम शुरू हो जाता है तो फिर तो वो टेंस से रिलेटेड आ जाता है, उसमें फिर टेंस से रिलेटेड सेंटेंस आ जाता है। सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या पास्ट कंटिन्यूस का है, तो ये कार्य नहीं हुआ। सिर्फ उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो क्या है। तो प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट इज एम आर यूज़, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 हैज़ हैव का यूज़, और पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 वाज वर का यूज़, और पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 हैड का यूज़, ठीक है। तो अब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे पास 5 पेंसिल है ना, आई हैव 5 पेंसिल्स। उसके पास 5 पेंसिल थी, ही या सी, क्योंकि ये औरत के लिए भी आ सकता है, आदमी के लिए भी आ सकता है, ही या सी हैड 5 पेंसिल्स। ये पास्ट की सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड हो गया, टेंस से रिलेटेड नहीं, ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस है फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में, और फर्स्ट में वाज वर का यूज़ होता है। क्या तुमने उसकी सहायता की, ई, ये है सिंपल पास्ट, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट में ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन जहाँ लगा होता है उसमें सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले डिड, ठीक है ना, डिड। इसमें आप देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी आपको मिलेंगे जिसमें फुल स्टॉप लगा होता है, नेगेटिव सेंटेंस भी मिलेंगे जिसमें नॉट लगा है,
इंटरोगेटिव सेंटेंस लेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जैसे डिड, सबसे पहले डिड यू हेल्प। अब डिड के साथ फर्स्ट कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। जब डिड लग जाता है तो डिड यू हेल्प हिम या हर, दोनों के लिए आ सकता है, हिम या हर। और यदि ये इंटरोगेटिव ना हो फिर ये हो जाएगा तुमने उसकी सहायता की, फिर ये हो जाएगा यू हेल्प्ड हिम या हर, यू हेल्प्ड, फिर यहाँ हेल्प्ड हो जाएगा, न कि हेल्प, फिर यहाँ हेल्प्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। लेकिन ये इंटरोगेटिव जब हम डिड लगाएंगे तो इसके साथ ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने उसकी सहायता नहीं की, अब कहता है कि मैंने उसकी सहायता नहीं की, तो नेगेटिव की ई की आवाज़ आ रही है, सिंपल पास्ट। और नेगेटिव में क्या लगता है? डिड नॉट, डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ फॉर्म कौन सी आती है? फर्स्ट। आई डिड नॉट हेल्प हिम या हर, मैंने उसकी सहायता नहीं की। सोहन मुराद की सहायता करेगा, सोहन मुराद की सहायता करेगा, गा। फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है? सेल और विल। आई वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। और जब कोई अनिवार्य जोर दे करके, स्ट्रेस दे करके बात कही जाए फिर क्या हो जाता है? आई वी के साथ सेल विल, सॉरी, आई वी के साथ विल हो जाता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ फिर सेल हो जाता है, ये इंटरचेंज हो जाता है। तो सोहन, ये सिंपल बात हो रही है, कोई स्ट्रेस देने वाली बात नहीं है, तो इसलिए सोहन के साथ क्या लगेगा? यहाँ विल लगेगा, सेल नहीं लगेगा। यदि कोई जोर दे करके बात कही जाए, अनिवार्यता की और दर्शाता है कोई, फिर सोहन के साथ सेल आएगा, ये ध्यान रखना आपने। सोहन विल हेल्प मुराद, सोहन विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म आती है सेल और विल के साथ। सोहन विल हेल्प मुराद, हम कल दिल्ली जाएंगे, कल टुमारो। हम वी शैल गो, वी हम जाएंगे, गो फर्स्ट फॉर्म, वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो। वह एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। ये बी की फॉर्म है, इज एम आर। बी का मतलब होना, वो क्या है? टीचर। वो क्या है? विद्यार्थी, होना। और ये कैटेगरी नंबर 1 किसकी? प्रेजेंट की, सिंपल सेंटेंस रिलेटेड। और आगे फिर जिसमें जब एक्शन वर्ब आ जाए यानी कोई कार्य शुरू हो जाता है सब्जेक्ट के द्वारा, वो क्या हो जाता है? फिर वो टेंस से रिलेटेड काम स्टार्ट हो जाता है उसका, सिंपल प्रेजेंट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस हो। वह एक अध्यापक है, ही इज ए टीचर। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। सुशील दूध नहीं पीता है, ता है सिंपल प्रेजेंट। सुशील डज नॉट, नहीं है, नहीं के लिए डज नॉट आएगा। यदि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, आई हो या वी या दे आ जाए, फिर यहाँ डू नॉट आएगा, फिर डू नॉट आएगा। अब ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है सुशील, इसलिए डज नॉट। और ये फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक मिल्क, सुशील डज नॉट ड्रिंक ड्रिंक, सुशील डज नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या सुनीता स्कूल जाती है? ती है सिंपल प्रेजेंट। लेकिन ये इंटेरोगेटिव है। क्या इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? डू या डज। जैसे इसमें डिड आया था सिंपल पास्ट में, तो डू या डज। अब सुनीता है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो डज आएगा। यदि आई होता या वी होता या दे प्लूरल होता फिर यहाँ डू आता। ठीक है, क्लियर है? डज सुनीता गो फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर डू या डज के साथ। जैसे डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म होते हैं, डिड ना हो फिर सेकंड हो जाती है सिंपल पास्ट में। डज सुनीता गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? गागे की सिंपल फ्यूचर, जिसमें विल या सेल सबसे पहले आ जाता है इंटरोगेटिव में, और उसके बाद विल यू। क्या तुम करोगे? हेल्प सहायता किसकी? मेरी, मी। विल यू हेल्प मी मेरी। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? विल यू हेल्प मी। तो इस प्रकार आपने देखा कि पार्ट 5 में ट्रांसलेशन, जिसको हम हिंदी में अनुवाद कहते हैं, कि इसमें मुख्य रूप से हमने 3-4 बातें सीखी हैं। एक तो ये सीखे कि प्रेजेंट से रिलेटेड जो बेसिक सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, टेंस से पहले कैटेगरी 1 में इज एम आर का यूज करते हैं, और कैटेगरी 2 में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव, और ही या सी सिंगुलर एक वचन या किसी नाम के साथ हैज़। और उसमें कोई एक्शन नहीं होता, कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, इसलिए इसको हम प्रेजेंट टेंस से पहले ले रहे हैं कैटेगरी 1 में और 2 में। ठीक है, फिर हमने सीखा कि पास्ट की भी 2 कैटेगरी हैं टेंस से पहले। कैटेगरी 1 में वाज वर और 2 में हैड का प्रयोग होता है, काम उसमें भी नहीं होता, उसमें भी किसी प्रोनाउन या नाउन की जानकारी होती है ओनली। जब एक्शन स्टार्ट हो जाता है फिर वो सिंपल पास्ट स्टार्ट होता है, वहाँ से टेंस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर टेंस के सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं। और हमने इसमें जानकारी हासिल की सिंपल पास्ट की, जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है।
जब डिड आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सिंपल प्रेजेंट की बात हमने इसकी कि इसमें जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और इंटरोगेटिव में डू या डज आ जाता है, और सिंपल फ्यूचर में विल या शैल का प्रयोग होता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको यदि स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, बेसिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड परफेक्शन हासिल करने हैं तो आपने हर पार्ट को बड़े ध्यान से देखना है। हर पार्ट में हम कुछ न कुछ नई जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसे इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने WH वर्ड से रिलेटेड जानकारी हासिल की थी। इससे पहले हमने साथ में हमने डिस्कस किया था मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने मिक्स सेंटेंस रखे थे, मिक्स, उसमें हर सेंटेंस से रिलेटेड मिक्स सेंटेंस हमने उसमें रखे थे ताकि आपको थोड़ा सा। और इससे पहले आपने जो टेंस से रिलेटेड 4 वीडियो तैयार की हुई हैं, टेंस से रिलेटेड टेंस की 4 वीडियो तैयार हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस की, वो आपने वॉच करनी है ट्रांसलेशन को ध्यान से समझने के लिए। क्योंकि उसमें हालांकि हमने उसमें हिंदी का यूज़ किया, लेकिन इस प्रकार सेंटेंसेस हिंदी में लिख करके फिर ट्रांसलेट नहीं किया उनको। उसमें केवल हमने टेंस की जानकारी दी है स्टूडेंट्स को कि जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 फिर पास्ट के डिस्कस किए हमने। टेंस वाले जो वीडियो ग्रामर का जो चैप्टर है, टॉपिक है, जो सिंपल पास्ट जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार हमने फ्यूचर के 4 सिंपल फ्यूचर अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी 3 + 3 + 3 टोटल 12 टेंस से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें हम ट्रांसलेशन में भी हम मिक्स ले रहे हैं। जैसे इसमें हमने मुख्य रूप से 3 टेंस से रिलेटेड सेंटेंस लिए हैं, सिंपल प्रेजेंट के, सिंपल पास्ट के एंड सिंपल फ्यूचर के। और इसके साथ और कौन से सेंटेंस लिए हैं जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड का यूज होता है। अर्थात प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 1 इज, एम, आर का यूज होता है, प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 2 जिसमें हैज, हैव का यूज होता है, और पास्ट कैटेगरी नंबर 1 वाज, वर का यूज होता है, पास्ट कैटेगरी नंबर 2 हैड का यूज होता है। और इनमें कोई क्रिया नहीं होती, कर्ता द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। और जब कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कर्ता द्वारा कोई काम करने की बात स्टार्ट हो जाती है, फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं टेंस। और टेंस को फिर हम आगे क्या करते हैं, कैटेगराइज्ड कर देते हैं। किसमें, सिंपल में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इस प्रकार डिस्कस करते रहेंगे, एक दूसरे को बताते रहेंगे। समझाया सभी को? ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।